जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। मैं तमाम दोस्तों को लाइव एनालिसिस में वेलकम करता हूँ। हमारा डेली अल्हम्दुलिल्लाह लाइव एनालिसिस फोरकास्ट की करते हैं हम मुख्तलिफ वेयर की, ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और आप उसी डायरेक्शन में रहते हुए अपना टेक्निकल एनालिसिस करें और अच्छी ट्रेड ले सकें। फ्रेंड, हमारा जो एनालिसिस होता है वर्ल्ड वाइड होता है, हमारी दुनिया के जहाँ भी उर्दू हिंदी समझने वाले लोग हैं उनके लिए होता है। तो हम चाहते हैं कि आप जो भी ट्रेड करें, जो भी ट्रेडिंग जो जिसने भी करनी है वो अपने कंट्री के रूल के मुताबिक देखते हुए लोकल में या इंटरनेशनल जैसा बेहतर समझते हैं वो कर सकते हैं। और साथ साथ हम हमेशा बताते हैं कि हमारा डिस्क्लेमर मौजूद होता है, जिसका मकसद हमारी तमाम वीडियो, तमाम एनालिसिस, तमाम चीज़ें एजुकेशनल होती हैं और हम टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे बात करते हैं जो एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। तो आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से सीखने के बाद कीजिएगा, क्योंकि ये रिस्की बिज़नेस है, यहाँ लॉसेस होते हैं। जी फ्रेंड, तो अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो टाइम पे आपको मिलती रहे। और साथ साथ आपको बताते चलें कि हमारे वीआईपी ग्रुप भी है। अगर आप चाहते हैं डेली सिग्नल स्टडी से फ़ायदा उठाना तो वीआईपी ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा नीचे व्हाट्सअप दिया गया नंबर है, हमारी टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि आपको वीआईपी ग्रुप में शामिल कर ले और आप यहाँ से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। जी फ्रेंड, सबसे पहले हम गोल्ड के चार्ट को देख लेते हैं। हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटा टाइम फ्रेम में आते हैं ताकि आपको थोड़ी डायरेक्शन का आइडिया हो कि आज मार्केट किस तरह मूव कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि बिरिश कैंडल आज बनी हुई है, बड़ी कैंडल। और H4 की देखें तो एक साइड वे मार्केट बनी हुई है। ऊपर वाला एरिया है 1864 का एरिया और नीचे वाला जो एरिया है 1841 का एरिया। और H1 की अगर बात करें तो देखें यही वही साइड वे वाला एरिया है। अगर यहाँ से नीचे निकलती है जैसे 1841 है या 1863 है तो देन फिर कोई अच्छी मूव बन सकती है ऊपर को या नीचे को। अभी सिचुएशन यही है कि जो भी अब नज़र आ रही है शॉर्ट टर्म में प्राइस दोबारा यहाँ तक आ सकती है और इसको क्रॉस करती है तो फिर यहाँ तक आ सकती है। तो अभी जो जो डायरेक्शन है वो सेल की है और आप सेल की डायरेक्शन में रहते हुए एनालिसिस के बाद अपनी ट्रेड को ले सकते हैं। अभी आ जाते हैं जी सिल्वर की तरफ। सिल्वर को भी देखें तो बेरिश कैंडल बनी हुई है, बड़ी कैंडल जो है। और H4 में आप देखते हैं तो H4 में को बहुत अच्छी क्लियर कोई सेटअप नहीं है। और H1 की बात कर लेते हैं तो H1 में भी वही सेटअप आपको मेरा ऊपर से नीचे की तरफ और इस तरह प्राइस मूव होती हुई आपको नज़र आ रही है। दोबारा प्राइस यहाँ इस एरिया तक आ सकते हैं 21.72 का जो एरिया है। तो अभी आ जाते हैं जी ये जो हमारे पास यूएस आयल है। यूएस आयल हाई पे हाई लगा रहे हैं और ये इसने जो है 118 लगा दिए जो हाईएस्ट पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि जो इससे भी हाईएस्ट पॉइंट है वो ऑलरेडी जो लगा हुआ है, जो पहले प्रीवियस में लगा हुआ है वो तकरीबन 2000 यानी कि 22 में लगा हुआ मार्च में। और ये हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है तकरीबन 127 का और अभी जो हाईएस्ट पॉइंट लगा है 118 का लगा हुआ है और बुलिश कैंडल बनी हुई है। अगर H4 में देखते हैं तो सीधी आपको एक ट्रेंड ऊपर को चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है और इस तरह प्राइस मूव करती हुई आपको नज़र आ रही है। और अगर हम H1 की बात कर लें तो H1 में भी ये पोजीशन बनी हुई है और इस तरह प्राइस मूव होती हुई आपको जो है वो नज़र आ रही है और इस तरह सेटअप बना हुआ है। और अगर हम H1 की बात करें तो ये ऊपर वाला लेवल जैसे मैंने कहा 118 का लेवल है, नीचे वाला 114 का तकरीबन लेवल है। तो प्राइस इसमें मूव कर रही है। दोबारा प्राइस इस एरिया को आके रीटेस्ट कर सकती है। इस तरह का सेटअप बना के दोबारा प्राइस डबल टॉप बनाती हुई फिर अगर ऊपर जाना है तो इस तरह मूव हो सकती है। अभी आ जाते हैं जी यूएस 100 को भी अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में एक बहुत ज़बरदस्त सेटअप नीचे को बना हुआ है। आप जो देख रहे हैं सेल का सेटअप है और इस तरह प्राइस मूव कर रही है यहाँ से फिर यहाँ तक आपको देख रहे हैं। यह सेटअप बन सकता है अगर बिरिश कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ से बेहतरीन सेल हो सकती है और लंबी एक आपको एक राइड मिल सकती है। और H4 की अगर हम बात कर लेते हैं तो H4 में भी आप देख रहे हैं कि जो ये एक सेटअप बना हुआ है इसको क्रॉस करके प्राइस ऊपर निकल चुकी है। और अभी सिचुएशन अगर ऊपर भी जाना है इसने तो यहाँ पे एक दफ़ा आने के बाद ये रिटेस्ट कर सकती है 112 240 के एरिए को और यहाँ से इस तरह का सेटअप बना के प्राइस दोबारा ऊपर डबल टॉप और फिर दोबारा प्राइस ऊपर मूव कर सकती है। और अगर इस एरिया से नीचे निकलती है तो डबल बॉटम बना सकती है जो नीचे वाला 11600 का तकरीबन एरिया बन रहा है।
तो अगर H1 की बात कर ले तो H1 में पुल बैक कर रही है। ऊपर वाला एरिया 12,867 का एरिया और नीचे 12,240 का एरिया, इसी प्राइस में मूव करती हुई आपको दोबारा मिल रही है। और अगर US30 की हम बात करते हैं तो डे में अगर बात करें तो प्राइस बेहतरीन किस्म की आपको जो बड़े टाइम फ्रेम में सेल नज़र आ रही है, और इस तरह प्राइस मूव करती हुई आप देख रहे हैं नीचे को, और दोबारा एक डबल बॉटम बना सकती है जो सेटअप बना हुआ है। और इसके अलावा जी H4 की अगर हम बात करते हैं तो H4 भी इस तरह मूव हो रहा है, और इस तरीके से इस डायरेक्शन से प्राइस बाहर निकल के ऊपर जा चुकी है। और अगर हम H1 की बात करते हैं तो H1 में बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से एक लंबी मूव आपको देखने को जो है वो मिल रही है, और इस तरह मूव करते ही प्राइस ऊपर जा सकती है। और ये एक प्रीवियस एक अच्छा एरिया है जो 32,771 का एरिया, अगर इसको क्रॉस करती है तो देन प्राइस नीचे मूव आपको करती हुई देख सकते हैं आप। आगे आ जाते हैं जी, ज़बरदस्त पेयर है, जर्मन 30 का पेयर है। इसको भी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो इसकी जो जो कैंडल है वो आपको बिरिश पे ही आई थिंक मिल सकती है। अभी इसको देखते हैं, उसके बाद फिर H4 में, फिर H1 में देखते हैं। तो अभी देख रहे हैं बिरिश में कैंडल आपको नज़र आ रही है, और ओवरऑल देखा जाए तो अभी ये सेटअप बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और अगर H4 की बात कर लेते हैं तो H4 में बिल्कुल स्ट्रेट प्राइस इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है, और इस तरीके से डबल टॉप बनाते हुए यहाँ पे प्राइस डबल बॉटम बना रही है। ये बॉटम तक प्राइस आ सकती है। ये कि 14 जो है 29 का एरिया है। अगर H1 की बात कर लेते हैं तो H1 की भी पोजीशन यही बनी हुई है कि आपको एक सेल का जो जो है वो सेटअप आपको मिल सकता है। अभी आप देखें तो नीचे वाला हमारा सेटअप जो H1 में है वो यहाँ तक प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 14,229 का एरिया, और इस तरह अगर आती है तो फिर आपको इस तरह का पूरा एक स्विंग मिल सकता है, और प्राइस दोबारा डबल टॉप यहाँ पे लगा सकती है। तो ये तो फ्रेंड था हमारे पास जो है जर्मन 30। अभी आ जाते हैं BTC में। BTC की क्या पोजीशन बनी हुई है इसको हम अच्छे तरीके से डिटेल के साथ देख लेते हैं। फ्रेंड BTC में अगर डेली की हम बात कर लेते हैं तो डेली में आप देख रहे हैं कि आज की जो कैंडल है वो बिरिश में आपको थोड़ा सा नज़र आ रही है। अगर वो बुलिश में नज़र आती है तो प्राइस यहाँ से दोबारा ड्रॉप हो सकती है और यहाँ तक आ सकती है, नीचे वाला जो 24-25 का एरिया लगा हुआ है। और अगर उससे ऊपर थोड़ा सा आती है तो इसको टच कर सकती है, ये प्रीवियस एरिया बन सकता है यहाँ तक, और ये एरिया आपको 34,000 वाला बन सकता है। यहाँ से नीचे या 34,000 वाले एरिया से दोबारा प्राइस नीचे ड्रॉप हो सकती है, जो बड़ा टाइम फ्रेम जो हमें बता रहा है। और अगर H4 की बात कर लेंगे तो ये डबल टॉप बनाया हुआ है, यहाँ पे एक साइड में मार्केट बनी हुई है। और अगर हम H1 की बात कर लेते हैं तो प्राइस इस तरह इन दो एरिया के अंदर मूव कर रही है, पर 31,799 और 30,598 का एरिया बन रहा है, और इस तरह प्राइस मूव करती हुई डबल टॉप यहाँ पे लगा सकती है। इसके बाद जी हम यूरो वर्सेस यूएसटी की बात कर लेते हैं। यूरो वर्सेस यूएसटी आप देख रहे हैं फ्रेंड, इस तरह प्राइस मूव होती हुई आपको नज़र आ रही है, और प्राइस आपको इस तरह मिल रही है, और दोबारा प्राइस नीचे तक आपको देखने को मिल सकती है 1.0300 का एरिया। ये तो हमारा जो है यूरो वर्सेस यूएसटी, यानी कि आज की कैंडल अगर क्लोज बिरिश में होती है तो फिर दोबारा बिरिश का हमारा सेटअप बनना शुरू हो जाता है। और H4 में देखते हैं कि स्ट्रेट एक स्विंग गया है H4 में, और इस तरह मूव करता हुआ ये एक प्रीवियस एक अच्छा एरिया है। ये एरिया है 1.698 का एरिया, इससे नीचे आके पुल बैक करती है तो आपको दोबारा प्राइस इसी एरिया तक 350 वाले एरिया तक देखने को मिल सकती है। और अगर हम H1 की बात करें तो H1 में आप देख रहे हैं ये एक सेटअप बना हुआ है, इससे प्राइस ऑलरेडी बाहर जा चुकी है, और इस एरिया तक स्टे कर सकती है 0698 के एरिया को। इससे नीचे क्रॉस करती है तो आपको यहाँ से सेटअप मिल सकता है। इसके बाद जी हमारे पास पाउंड वर्सेस यूएसडी है। अगर इसको हम पहले सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये भी बेरिश की कैंडल आपको आज मिल रही है, लेकिन अभी जो है वो कंफर्मेशन नहीं हुई जब तक ये क्लोजिंग नहीं होती। H4 में देखें तो आपको ये स्विंग नज़र आ रहे हैं। ये एक प्रीवियस एरिया है जो आपको देखने को मेरा 1.2590 से नीचे प्राइस निकलती है तो आपको दोबारा प्राइस इस एरिया तक 1.2200 तक मिल सकती है।
और अगर हम H1 की बात कर लेते हैं तो H1 में भी ये हमारा एक सेटअप पूरा बना हुआ है। प्राइस इस तरह मूव करती हुई आपको नज़र आ रही है और इससे अगर नीचे निकलती है 2590 से तो प्राइस दोबारा ड्रॉप होती हुई जो है 1.2480 तक आ सकती है। अभी आ जाती है पाउंड वर्सेस जेपीवाई। पाउंड वर्सेस जेपीवाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको जैसे मैंने बताया था कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप का ये पैटर्न बना हुआ है और ये रिटेस्ट करते हुए थोड़ा सा ऊपर आ गया है और अगर दोबारा प्राइस इस एरिया से नीचे आती है 160 से नीचे तो फिर यहाँ तक पहला आपका टारगेट हो सकता है 156 तक और इससे नीचे होता है तो फिर आपको यहाँ तक से 151 तक प्राइस आपको मिल सकती है जो बड़े टाइम फ्रेम में। और अगर H4 में है तो H4 में भी आपका ये एक पूरा एक सेटअप बना हुआ है। प्राइस इसी तरीके से मूव कर रही है, इससे नीचे जा सकती है और यहाँ तक प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। इसी तरह फ्रेंड H1 की बात कर लेते हैं तो H1 भी बिल्कुल स्ट्रेट मूव होता हुआ आप को नज़र आ रही है और इस एरिया से अगर नीचे जाए तो फिर आपको एक ज़बरदस्त किस्म की सेल मिल सकती है और ये एरिया बन रहा है तकरीबन 60.81 वाला एरिया बन रहा है। तो ये था हमारा पाउंड वर्सेस जेपीवाई। यूएसडी वर्सेस जेपीवाई को अगर हम बात कर लेते हैं डेली की तो डेली की भी अभी कैंडल ज़बरदस्त किस्म की जो है अगर क्लोज होती है नीचे को तो आपको बेरिश कैंडल तो फिर ये एक सेटअप है। ये एक नीचे वाला एरिया है 127.56 का एरिया, इससे नीचे निकलती है तो ये फर्स्ट टारगेट, फिर ये सेकंड टारगेट बन सकता है बड़ा, यानी कि मोमेंट नीचे को आपको मिल सकती है। और अगर हम H4 की बात कर लेते हैं तो H4 में भी आपको ये पूरा एक सेटअप जो है वो देखने को मिल रहा है और यहाँ से प्राइस दोबारा ड्रॉप होती हुई नज़र आएगी और 126.60 तक प्राइस आ सकती है। और अगर हम H1 की बात कर लेते हैं तो H1 में आपको वही एरिया आपको नज़र आ रहा है क्योंकि स्टेट यहीं इसी तरीके से मूवमेंट हो रही है। अभी आ जाते हैं फ्रेंड यूएसडी कैड को अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो थोड़ा सा जो मैंने आपको एरिया था उससे जैसे ही गिरा तो आप देख रहे हैं किस तरह प्राइस नीचे आई है और दोबारा यहाँ तक प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। ये कि 1.2450 का एरिया है और ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है। और अगर हम H4 की बात कर लेते हैं तो H4 भी आपको इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। और अगर H1 की बात कर लेते हैं तो H1 जो है वो भी आपको इस तरीके का जो है आपको जो मूवमेंट है इसकी मिल सकती है और ये एरिया जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक प्राइस इसी रेंज में मूव करती हुई आपको नज़र आ रही है। अभी आ जाते हैं जी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसटी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसटी डेली की अगर हम बात करें तो आपको इस तरह का सेटअप मिल रहा है बहुत अच्छा नहीं है। और अगर H4 में देखें तो ये बिल्कुल क्लियर है, आप देख रहे हैं बेहतरीन एक सेटअप बना हुआ है और इस तरीके से प्राइस मूव करती हुई या तो यहाँ तक जा सकती है। ये एरिया 0.7250 का एरिया है। अगर इससे नीचे निकले ये वाला एरिया 0.7126 के एरिया को तो फिर देन प्राइस आपको यहाँ तक मिल सकती है और एक बेहतरीन ड्रॉप हो सकता है 6850 के एरिया तक। अभी आ जाते हैं डेक्सी की बात कर लेते हैं और अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली डेक्सी आपको देख रहे हैं कि बुलिश की कैंडल बनी हुई है और यहाँ पे H4 में अगर हम बात करते हैं तो आपको ये एक प्राइस यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से बाहर निकलती हुई आपको नज़र आ रही है और ये ऊपर वाला एरिया हमारे पास 101.758 का एरिया, अगर इससे ऊपर निकलती है तो देन पे प्राइस ऊपर मूव कर सकती है। अदरवाइज जब तक इसको क्रॉस नहीं करती प्राइस अभी अभी नीचे ही आपको देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड ये थे हमारे टेक्निकल एनालिसिस जो सारे पेयर को हमने एक एक करके बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। और अभी आ जाते हैं न्यूज़ आज की कौन कौन सी है। ट्यूसडे वाला दिन है 31 मई है, महीने का आखिरी दिन है। बड़ी मूवमेंट हो सकती है, किसी भी साइड को बहुत केयरफुल होकर आपने काम करना है। और जो 5 बजे CHF के गवर्नर जो बैंक के गवर्नर है वो जो है गवर्नमेंट बोर्ड मेंबर जो है वो स्पीक कर रहे हैं। और इसके अलावा 5:30 बजे GDP का जो कैट का डाटा है और 7 बजे आप देख रहे हैं CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है USD का है। तो ये तीनों मीडियम पैट के न्यूज़ हैं। तो होप सो कि फ्रेंड आप मनी मैनेजमेंट रिस्क और वाट को देखते हुए हमेशा की तरह आज भी इंशाल्लाह अच्छी जगह से ट्रेड लेंगे और हमेशा की तरह आज भी प्रॉफिट बनाएंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह अनकरीब भी हम लाइव दोबारा कोशिश करते हैं आने की। अभी थोड़ा सा एंड पे है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी हफ्ते स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें ताकि हम इसी तरह हमारा ये कामयाबी का
सफ़र जारी और सारी रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर बेल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप वीआईपी सिग्नल स्टडी लेना चाहते हैं तो वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। फ्रेंड बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।